नमस्कार, दिशा प्रोग्राम में आप सब दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं नितिका महेश्वरी। दोस्तों, एक वक्त था जब एक युवा सोच में रहता था कि वो आगे जाकर क्या करे, किसको अपना करियर चुने। लेकिन आजकल हर युवा के पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं और उसी में से एक है होटल मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, इसी बारे में हमें जानकारी देने के लिए हाइट रिजेंसी लुधियाना से सेल्स डायरेक्टर मिस्टर अमरप्रीत संधू हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं। मिस्टर संधू, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मिस्टर संधू, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि पंजाब में होटल इंडस्ट्री का क्या स्कोप है, क्या महत्व है? नितिका, किसी भी प्रदेश में, किसी भी प्रांत में या किसी भी मुल्क में होटल इंडस्ट्री जो है वो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सबसे ज़्यादा विजिबल हिस्सा है। और उसी लिहाज से पंजाब में या जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में इस समय काफ़ी तरक्की हो रही है, तो ये ज़रूरी है कि पंजाब में भी होटल्स उस विश्व स्तर के आएँ जिससे कि इस एस्पेक्ट में, इस हॉस्पिटैलिटी में कोई कमी ना रहे। इसीलिए पंजाब में भी उतना ही ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा होटल आएँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर उससे अट्रैक्ट होते हैं। सो पंजाब में होटलों का महत्व भी उतना ही है जितना कि और किसी जगह पर। और हम बहुत ही जल्द लुधियाना में हाइट रीजेंसी लुधियाना होटल खोल रहे हैं। सो वी आर क्वाइट एक्साइटेड कि हम इस ग्रोथ स्टोरी में और इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर अपना सहयोग देंगे। जी। मिस्टर संधू, अगर बात की जाए होटल मैनेजमेंट की, तो हमारे दर्शकों को इसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, होटल मैनेजमेंट एक बहुत ही उम्दा करियर ऑप्शन है। जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि पहले लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होती थी। होटल्स पिछले 10-12 साल में बहुत ही ज़्यादा उनका नंबर जो है वो बढ़ा है भारतवर्ष में। ये एक ऐसी करियर ऑप्शन है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट कर रही है। जैसे कि कोई भी शख्स जो कि एक कॉलेज पास आउट है, वो शुरू करता है फ्रॉम द स्क्रैच। यू स्टार्ट एज, चाहे वो फ्रंट ऑफिस है, चाहे वो हाउस कीपिंग है, चाहे वो फूड एंड बेवरेज है। और अगर वो निरंतर तरीके से मेहनत करे और आगे बढ़ता रहे, सो वन कैन एंड अप बीइंग अ जनरल मैनेजर, और उससे भी ज़्यादा ऊपर जाने की इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं होटल इंडस्ट्री के अंदर। तो एक बहुत ही नया और उम्दा करियर ऑप्शन है जो कि अपना सहयोग देगा इस चीज़ में कि लोगों को एक अच्छी ऑप्शन मिले। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही लाजवाब करियर ऑप्शन है। जी मिस्टर संधू, अगर जैसे कि आपने करियर ऑप्शन की बात करी, तो एक युवा को इसमें कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए ताकि वो ऐसे फील्ड में काम कर सके? बहुत सारे होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स तमाम भारतवर्ष में हैं। इवन नेशनल काउंसिल के जो हैं, मेरे ख्याल में एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हर स्टेट के अंदर हैं। उसी तरीके से बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी पिछले कुछ समय में आए हैं। ये होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स दे फोकस ऑन सर्टन स्किल सेट्स जो कि होटल इंडस्ट्री में जिनकी ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा नॉर्मल ग्रेजुएट्स भी जो हैं वो भी होटल इंडस्ट्री को अपनी ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि there are certain jobs that do not need specialized skill sets. So we are open to all the college graduates as well as hotel management graduates. जी, अगर विभागों की बात करी जाए तो होटल मैनेजमेंट में कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं? जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि स्किल सेट्स और के बारे में बात करी और किस तरीके के एजुकेशन होनी चाहिए। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं होटल्स में हमारे पास। जैसे कि सबसे पहले यू कैन से रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट्स, या वो डिपार्टमेंट्स जो कि ज़्यादातर विजिबल होते हैं कस्टमर के लिए, जैसे कि फ्रंट ऑफिस, जैसे कि फूड एंड बेवरेज। उसके अलावा कुछ और भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग। कोई भी एक बड़ा होटल यूनिट requires skilled engineers, और सिक्योरिटी। सो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जी, अगर हम डिपार्टमेंट्स के ज़रिए ही देखें तो एक युवा में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए और क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए ताकि वो अपने अलग अलग डिपार्टमेंट में अपना करियर बना सके?
जी, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में आत्मविश्वास, जो कि मेरे ख्याल में किसी भी प्रोफेशन के अंदर किसी भी इंसान की धरोहर बनती है। आत्मविश्वास होना चाहिए। उसके बाद सलीका, सहनशीलता और संयोग करने का टेम्परामेंट, ये सब चीज़ें हैं जो कि होटल इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि यहाँ पे जब कोई भी शख्स होटल में आता है तो वो चाहेगा कि उसको कोई स्माइल करके उसका वेलकम करे, उसको ऐसा लगे कि जैसे वो अपने ही घर में या अपने किसी रिलेटिव के घर में गया है। तो उसको ये ना लगे कि मैं यहाँ पे आया हूँ एंड आई एम जस्ट पेइंग एंड आई एम गेटिंग अ रूम। उसको वेलकम होना चाहिए। सो ऐसी कुछ क्वालिटीज़ हैं, ऐसी कुछ सॉफ्ट स्किल्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं होटल इंडस्ट्री में काम करने के लिए। जी जी। मिस्टर संधू, अगर होटल की बात की जाए, एक होटल को कामयाब बनाने के लिए क्या ज़रूरी है सबसे ज़्यादा? सबसे पहले इन हाइट वी से पीपल आर आवर प्रिंसिपल एसेट्स, यानी कि हमारा सबसे ज़्यादा तवज्जो, हमारी सबसे ज़्यादा ध्यान हमारे एम्प्लॉयज़ पे है। वो हमारे सबसे ज़्यादा ज़रूरी एसेट्स हैं जी। और किसी भी होटल में जहाँ पे कि काम करने वाले लोग, एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड हैं, खुश हैं अपने काम से, मैनेजमेंट उनका ख्याल रखती है जी। और वो टेकन केयर ऑफ फील करते हैं, वो होटल उतना ही ज़्यादा कामयाब होता है। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोकेशन या आपकी सर्विसेज कैसी हैं, और जो कि सब बाद में आती हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, पीपल आर प्रिंसिपल एसेट्स एट हाइट। जी। मिस्टर संधू, मैं चाहती हूँ कि आप हाइट रीजेंसी के बारे में बताइए कि वो कैसे ओपन होने वाला, कैसे लॉन्च होने वाला है, और उसमें आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले? हाइट रीजेंसी लुधियाना, जो कि इस वक्त हम प्री ओपनिंग स्टेज में हैं, क्योंकि किसी भी होटल यूनिट को खुलने से पहले बहुत तैयारी करनी पड़ती है। तो उस चीज़ में हम इस टाइम लगे हुए हैं और कुछ महीनों में हम होटल खोलेंगे, और ये लुधियाना का पहला 5 सितारा होटल होगा। और हाइट का, जैसे मैंने पहले भी कहा, पंजाब के अंदर पहला होटल होगा जी। तो वी वांट टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस जो कि लोगों को हमसे हैं। सो वी विल प्रोवाइड आवर बेस्ट सर्विसेज टू इंश्योर दैट हाइट हैज़ अ गुड किक स्टार्ट इन द स्टेट ऑफ पंजाब। जी। मिस्टर संधू, अभी जैसे कि होटल्स भारत में भी बहुत सारे खुल गए हैं, क्या वो वर्ल्ड क्लास होटल्स के बराबर हैं? होटल्स भारतवर्ष में वर्ल्ड बीटर्स हैं, क्योंकि ना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, ना केवल इमारत ही खूबसूरत होनी चाहिए, बट यहाँ पर भारतवर्ष में और ख़ास करके पंजाब में हॉस्पिटैलिटी रन्स इन आवर वेन्स, ये हमारे अंदर है। तो ये हमारे पास एक मौका मिलता है हमें कि वी हैव अ प्लेटफॉर्म टू शो टू द वर्ल्ड दैट द हॉस्पिटैलिटी इन इंडिया एंड द हॉस्पिटैलिटी इन पंजाब इज़ द बेस्ट। जी। मिस्टर संधू, आपको लगता है कि होटल जैसी इंडस्ट्री हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी को ख़त्म कर सकती है या कम कर सकती है? जी, ख़त्म करना तो मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन ज़रूर कम कर सकती है, क्योंकि किसी भी होटल के अंदर ख़ास करके 5 सितारा या 4 सितारा होटल के अंदर 100, 150, 200, इवन 500-600 लोग काम करते हैं जी। तो आप खुद अनुमान लगा सकती हैं कि कितनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है होटल इंडस्ट्री। जी जी। अगर प्राइवेटाइजेशन की बात की जाए तो बहुत सारे होटल्स आजकल प्राइवेट इंडस्ट्री के अंडर ही आते हैं, तो ये सही है या इसको गवर्नमेंट को भी इसको मतलब अपने अंडर लेना चाहिए? जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है और ज़्यादा प्राइवेट होटल्स आए हैं, हॉस्पिटैलिटी का स्तर बहुत बहुत ऊपर चला गया है, लेकिन गवर्नमेंट, सरकार इसमें अपना सहयोग जरूर दे सकती है, कई तरीक़ों से दे सकती है, ताकि सारा होटल खोलने का जो एक प्रोसीजर है वो ज़्यादा सजग बन सके, ज़्यादा आसान हो। और टैक्स हॉलीडेज़ होती हैं काफ़ी, जो कि सरकार दे सकती है। सो सरकार बिना होटल को चलाए भी अपनी पॉलिसीज़ के माध्यम से होटल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे ज़्यादा दिखने वाला, सबसे ज़्यादा विजिबल हिस्सा है। जी। मिस्टर संधू, इसमें जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो पहले के लोग हैं, या जो ज़्यादा एज्ड हैं, ज़्यादा उम्र के हैं, वो लोग भी काम कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक क्वालिफिकेशन का सवाल है, ऑफ कोर्स एक अगर किसी को डायरेक्टर फाइनेंस
के नाते किसी होटल में काम करना है तो उसके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिग्री और एक्सपीरियंस ज़रूरी है। बट अगर आपने अपना करियर शुरू करना है तो चाहे आपकी क्वालिफिकेशन कम भी है तो वो चल सकती है, यू नो। सो अलग अलग जॉब्स, अलग अलग जो काम हैं होटल में, जो मैंने पहले भी जिक्र किया, उनमें अलग अलग उनकी क्वालिफिकेशन है। सो यू नो आई थिंक इट हैज़ होटल्स हैव स्पेस फॉर एवरीबडी टू कम। अब अगर जेंडर की बात की जाए तो बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, पुरुष इसमें काम कर सकते हैं, स्त्री को नहीं करने देते, स्टेटस को देखते हैं। क्या ऐसा भी कोई कारण होता है इसमें? नो, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट इक्वालिटी of gender is very very important, and हम इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखते हुए, you know, whether you are a, you know, no matter which gender you come from, for in the hotels it is your skills, ये आपका temperament, आपका skills और आपका अपना हुनर है जो आपको आगे लेके जाता है, ना कि कुछ और। जी मिस्टर संधू, अभी मैं ये जानना चाहूँगी कि होटल मैनेजमेंट का हमारे भारत में क्या स्कोप है? होटल मैनेजमेंट, जैसा मैंने कहा, एक बहुत ही उम्दा करियर ऑप्शन है, जहाँ पर कि मेरे ख्याल में कोई इंसान एक वेटर या एक फ्रंट डेस्क क्लर्क से शुरू करके जनरल मैनेजर बन सकता है। तो ये काफ़ी यूनिक है, इस लिहाज से काफ़ी यूनिक है। स्काई इज़ द लिमिट बेसिकली। सो सिमिलरली इनफैक्ट भारतवर्ष में ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि किसी भी मुल्क में जहाँ पर 6 या 7-8% की ग्रोथ हो रही है, जो कि इस समय भारतवर्ष में है, उसी हिसाब से आगे बढ़ने की और आगे तरक्की की जो संभावनाएं हैं वो भारत में बाकी मुल्कों की, बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है। जी मिसल, जैसे आपने करियर ऑप्शन की बात कही, तो बहुत सारे युवा हैं जो विदेशों में जाते हैं होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए। क्या हमारे भारत में पूरी फैसिलिटीज़ नहीं है, या भारत के लोग भारत में स्टडी करना प्रेफर नहीं करते होटल मैनेजमेंट के बारे में? शायद एक सोशल, यू नो, एक यू नो सोशली ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं बाहर जाना और वहाँ पढ़ना, इन सब चीज़ों को। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं, वो यू नो वर्ल्ड क्लास हैं। तो मेरे ख्याल से तो कोई ख़ास इसका कोई कारण या कोई फ़ायदा नहीं है। और मेरे ख्याल में काफ़ी लोग बाहर इसलिए भी जाके पढ़ना पसंद करते हैं बिकॉज वो वहाँ पर रह के फिर वहीं पे काम करना चाहते हैं। सो आई थिंक उन सब लोगों के लिए यही मैसेज है कि इन इंडिया वी हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, and you know, you can study here and you can get great opportunities to work in India. जी मिस्टर संधू, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स और कौन कौन से फील्ड्स आती हैं, और कौन कौन से युवा अपनी फील्ड से होटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं? इवन जैसे मैंने कहा इंजीनियरिंग, सो यू नो देयर इज एन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। people from armed forces you know can contribute to the security department. Similarly, normal college graduates can join front office. Then people you know who with specialization in kitchen, culinary और hotels को kitchen में join कर सकते हैं, food and beverage department join कर सकते हैं। So भिन्न you know skill sets के साथ होटल के अंदर अपॉर्चुनिटी है कि आप आएँ और अपना सहयोग दें और अपना एक अच्छा करियर बनाएं। जी मिस्टर संधू, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगी। अभी बहुत सारे होटल्स में हो गया है, अगर हॉस्पिटैलिटी में भी देखा जाए तो एक युवा को पूछा जाता है क्या आपको अंग्रेजी आती है, इंग्लिश लैंग्वेज आती है? तो लैंग्वेज आपको लगता है कि हमारे भारत में जो भारत की लैंग्वेज है, भारत की भाषाएँ हैं, उसको इतना ऊपर नहीं लेके जाया जा रहा जितना इंग्लिश को लेके जाया जा रहा है? मैं इस तरीके से नहीं सोचता। मेरी सोच ये है कि एट द बेस्ट कोई भी लैंग्वेज, कोई भी ज़ुबान बात करने का एक माध्यम है, अपने विचारों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। इसलिए अगर किसी को यू नो अगर अंग्रेज़ी प्रेफर की जाती है, वो इसलिए की जाती है क्योंकि एक ग्लोबल ज़ुबान है। और हम हिंदुस्तान के अंदर मेरे ख्याल में इंग्लिश बखूबी अब समझने लगे हैं। कोई भी यू नो ग्रेजुएट या इवन 12वीं कक्षा पास जो स्टूडेंट है, या वो अंग्रेज़ी
भली भांति समझते हैं। और जब आपके यहाँ पर जिस तरीके से दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है जी। तो अगर हम हाइट रीजेंसी लुधियाना के अंदर हमारे पास कोई गेस्ट आता है जो कि इटली से है जी। और उसके साथ हम हिंदी और पंजाबी में तो बात नहीं कर सकते, जी, जी, तो हमें ज़रूरी है कि अंग्रेज़ी को एक ऐसी ज़ुबान समझें जो कि विच कनेक्ट्स यू टू द एंटायर वर्ल्ड, सो इट्स एन एसेट विद अस। बट हाँ, ये डेट्रीमेंटल नहीं होना चाहिए आपके विकास में, आपकी करियर डेवलपमेंट में। सो आई थिंक लोकल लैंग्वेजेस भी उतनी ही ज़रूरी हैं, पर साथ में अंग्रेज़ी आपकी ज़रूर मदद करती है कि आप लोगों के साथ विचार आसानी से शेयर कर सकें। जी, मिस्टर संधू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी लाभदायक जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। किसी और विषय के साथ हम फिर से होंगे हाजिर। मुझे यानी कि नीतिका महेश्वरी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।